हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बिटिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी साइंस कक्षा 7 में जो है देखते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। क्या है विद्युत धारा और इसके प्रभाव? तो चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तपत हो जाता है यानी तप्त हो जाता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर उपरोक्त दोनों हो जाए। तो चुंबक की भांति व्यवहार का मतलब है जब आप करंट है तो खींच लेगा आपको, तो इसे वो चुंबकीय व्यवहार करता है और तार जो होता है वो गर्म भी हो जाता है। ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को दिखाया? तो हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड थे। कौन? हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। विद्युत फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्यूज के संबंध में कौन सा? इनका उपयोग लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए किया जाता है। हाँ, सही है। सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज तार जो है पिघल जाता है। तो ये भी सही है। तो पूरी कथन एक और दो जो है दोनों सही है। थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में कौन सा कथन सही है? थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेसिक का आविष्कार किया। तो इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2, जबकि थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, ये जो है ऑप्शन गलत है हमारा। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस टर्मिनल को जो है निरूपित करती है? विद्युत सेल में प्रतीक में लंबी रेखा जो है धन टर्मिनल को निरूपित करती है। किसे? धन टर्मिनल को। विद्युत सेल की जो रेखा है, विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी और मोटी रेखा किस टर्मिनल को? छोटी मोटी रेखा जो है ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। संयोजक तार किसके बने होते हैं? संयोजक तार जो है तांबे के बनते हैं। किसके? तांबे के। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? नाइक्रोम का तार जो है बहुत तन्य और कठोर होता है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल में कुल 2 टर्मिनल होते हैं। कितने? 2 टर्मिनल होते हैं। सेलों के संयोजक सेलों को संयोजित कैसे किया जाता है? धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से इस प्रकार जो है इसको संयोजित किया जाता है। बैटरी किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन जो है बैटरी होता है। फिलामेंट किसे कहते हैं? बल्ब के एक पतले तार को, बल्ब में एक पतले तार को जो है फिलामेंट कहा जाता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव जो है, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? विद्युत धारा जो हमारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने व उसके पास रखी चुंबकीय सुई का विक्षेप होता है या किसने देखा था? हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे खुला परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजित तार समानतः नहीं होते हैं, गर्म। भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों को पंख चिन्ह प्रदान करता है। कौन? दिल्ली। नेक्स्ट हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। वास्तव में विद्युत जनित्र ऊर्जा का परिवर्तक की तरह जो है कार्य करता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लघु पतन के कारण लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से की जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने किया था। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक की सुई किस तरफ जो है संकेत करती है? चुंबक की सुई उत्तर की तरफ जो है संकेत करती है। चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो नरम लोहा। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। इससे विद्युत अपघटन से जो है फैराडे का नियम संबंधित है। जब किसी तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो इस पर जो सर्वप्रथम हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का जो है ध्यान गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर जो है परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? जनरेटर। फ्यूज में किसका फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक होता है। विद्युत परिपथ में कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत परिपथ में कनेक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ में लघु पतन तथा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? फ्यूज है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के जड़ का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ की छड़ का उपयोग करते हैं? नरम लोहा का उपयोग किया जाता है विद्युत छड़ को बनाने में। नेक्स्ट हमारा विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत जो फ्यूज होता है किस पर आधारित होता है? ये जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युन्मान्य तार से। विद्युत फ्यूज जो है किस में से धातु से बना होता है? शीशा और टिन से बना होता है। तो आज की क्लास में इतना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।